जिन्हें भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में त्रिदेवों में से एक हैं। वे ब्रह्मा और विष्णु के साथ त्रिमूर्ति का हिस्सा हैं और उन्हें संहारक की भूमिका निभाने वाला देवता माना जाता है। शिव को महादेव, शंकर, भोलेनाथ, नीलकंठ और कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। शिव का स्वरूप अत्यंत ही सरल और अद्वितीय है। उनका शरीर भस्म से सना हुआ है, गले में नागों का हार है, माथे पर तीसरी आंख है और उनके जटाओं में गंगा का वास है। उनका वाहन नंदी बैल है और उनके हाथ में त्रिशूल है। शिव की अर्धांगिनी देवी पार्वती हैं और उनके दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। जन्म कथा। शिव का जन्म किसी सामान्य मानव की तरह नहीं हुआ था। पुराणों के अनुसार शिव स्वयंभू हैं, अर्थात उनका कोई जन्म नहीं है। वे अनादि और अनंत हैं। वे कैलाश पर्वत पर वास करते हैं, जहां वे ध्यानमग्न रहते हैं। सती और पार्वती। शिव की पत्नी सती राजा दक्ष की पुत्री थीं। एक बार राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। शिव इस घटना से अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने वीरभद्र को भेजकर दक्ष का यज्ञ ध्वस्त करवा दिया। सती के मृत्यु के बाद शिव ने ध्यान में लीन होकर कई वर्षों तक तपस्या की। इस दौरान सती ने हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मेनका की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने कठिन तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। त्रिपुरासुर का वध। त्रिपुरासुर 3 राक्षसों का सामूहिक नाम था, जिन्होंने 3 नगर बनाए थे। वे तीनों नगर आकाश में उड़ते रहते थे और देवताओं को परेशान करते थे। इन राक्षसों को मारने के लिए देवताओं ने शिव से सहायता मांगी। शिव ने अपने धनुष से एक ही बाण में तीनों नगरों को नष्ट कर दिया। इस घटना के बाद वे त्रिपुरारी कहलाए। समुद्र मंथन। समुद्र शिव का एक महत्वपूर्ण योगदान है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से हलाहल नामक विष निकला। इस विष से सृष्टि का संहार हो सकता था। तब शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। अर्धनारीश्वर। शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में भी पूजा जाता है। इस रूप में वे आधे पुरुष और आधे स्त्री होते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है। अर्धनारीश्वर का यह स्वरूप एकता और संतुलन का प्रतीक है। गंगा को पृथ्वी पर लाने का श्रेय भी शिव को जाता है। जब भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, तो गंगा का वेग इतना तेज था कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं सकती थी। तब शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोक लिया और फिर धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर छोड़ा। शिव तांडव। शिव का तांडव नृत्य उनकी क्रोध और आनंद दोनों का प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं तो यह सृष्टि के विनाश और पुनः सृजन का संकेत होता है। तांडव के माध्यम से शिव ने कई राक्षसों का वध किया और सृष्टि की रक्षा की। कैलाश पर्वत शिव का धाम माना जाता है। यह पर्वत तिब्बत में स्थित है और इसे दुनिया का केंद्र माना जाता। कैलाश पर्वत पर शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ वास करते हैं और यह स्थान शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र है। शिव के भोग। शिव को भांग, धतूरा और बेलपत्र अत्यंत प्रिय हैं। शिवरात्रि के अवसर पर भक्त इन चीजों को अर्पित करके शिव की पूजा करते हैं। शिव को उनकी सादगी और तपस्वी जीवनशैली के लिए भी जाना जाता है। महादेव की कथाएं अनंत और अनूठी हैं। उनके जीवन और उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में संतुलन और संयम कितना महत्वपूर्ण है।
शिव की पूजा और उनके आदर्शों का पालन हमें एक श्रेष्ठ और सशक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है।